राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मुझे कई महिलाओं के कमेंट आते रहते हैं कि पति हमारे हमको बहुत ही ज़्यादा मारते पीटते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं खुद ही खुदकुशी कर लूँगी एक दिन, या फिर जो है पति ही मुझे मारते पीटते मार डालेंगे। हर 2-3 दिन में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, पति मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि उस समय पति से जान कैसे बचानी है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जीवन में खुशियाँ वापस कैसे आ सकती हैं। कुछ उपाय बताऊंगी। अगर आप चाहेंगी कि पति सुधर जाए तो वो भी होगा, या चाहती हैं कि उनके साथ नहीं रहना है, किसी और माध्यम से खुशियाँ आएँ, तो उस माध्यम से आपके पास खुशियाँ आएंगी। क्योंकि ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं जो भी मैं आपको उपाय बताऊँगी, ये चमत्कार आपको खुद लगेगा कि कैसे मेरा जीवन बदल गया। ठीक है। और आपको जीने की राह बताऊंगी। आपको अपने लिए जीना है। ठीक है। भाड़ में जाए दुनिया, मतलब दूसरों के लिए हम अपनी जान क्यों दें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कई लोग आपको सलाह दे देते हैं कि आप मायके में जाके रहो, या फिर इससे तलाक ले लो, या फिर दूसरी शादी कर लो। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी जाके आपको सुख मिलेगा। मायके में भी जाने पे लोग ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि जो पति की ना हुई वो किसकी होगी। तो फिर वहाँ पे भी लगता है कि संसार में अगर कोई अपना नहीं है तो फिर जीकर क्या करेंगे। इसी तरह से कई तरीके हैं, जैसे तलाक लेने के बाद भी आप क्या करेंगे। कई लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी जो है समाज ये कहता है कि इसको दूसरी शादी करनी थी, इसलिए जो है इसने बहाना बताया कि पति मारता है। ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो पति भी फ़ायदा उठाता है। मैंने एक ऐसा वीडियो भी दिया है जिसमें मैंने बताया है कि एक औरत ने जो है अपने पति के अलावा दूसरे से शादी कर ली क्योंकि पति मारता था। वहाँ पर भी उसको खुदकुशी करनी पड़ी, क्योंकि दूसरे आदमी भी फ़ायदा उठाते हैं कि ये भाग के आई है, इसका मेरे सिवा तो कोई है नहीं, तो वहाँ पर भी फ़ायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाहर आपको सुख ही मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप तलाक भी ले लेती हैं, फिर कहाँ रहेंगे अकेले। तो मैं आपको जीने की राह बताऊंगी कि आपके मन में जीने के लिए होना चाहिए, आपको अपने लिए जीना है। बाहर में जाए ये पति, ये संसार, आपको कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले तो आपको अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जान बची तो लाखों पाए। ठीक है। अगर आपको मारा पीटा जा रहा, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मारपीट भी 2 तरीके की होती है। पहले तरीके की होती है कि हर पति पत्नी में होती, हर गृहस्थी में ऐसी होती है कि 1-2 झापड़। ज़रूरी नहीं कि पति ही मारे, पत्नियां भी मारती हैं। संत जनों से भी सुना है, जैसे कि कोई भक्त हुए हैं, तो एक संत की जो है पत्नी ने उन्हें गन्ने से मारा था। पत्नियां भी मारती हैं गुस्से में, 1-2 झापड़ जो है पति पत्नी मारपीट होती रहती छोटी मोटी साल 6 महीने में। लेकिन ऐसे जिनमें पति पत्नी में प्यार होता है, वो ये भी देखते हैं कि सामने वाला जो है वो उसे बहुत ज़्यादा चोट ना लग जाए, मतलब उसे धक्का नहीं, बहुत ज़्यादा इतना नहीं मारता, मतलब 1-2 झापड़, गुस्से वाली बात अलग होती है। लेकिन ये जो क्रूरता वाली, निर्दयता वाली, कठोरपन वाली बात होती है, इसमें लात, घूंसे, डंडे, मतलब उसको लग जाएगा, खून निकल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, धक्का देना, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे हमको बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमारी जान को नुकसान है, हमारे किसी शरीर के पार्ट को नुकसान है, कि कुछ हाथ वगैरह में कहीं लग गया तो हमसे काम करते नहीं बनेगा, ऐसा आपको लगता है, तो सबसे पहले आपको अपनी जान बचानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखिए, फिर आपको उस समय कुछ नहीं सोचना है कि मुझे समाज क्या कहेगा, मुझे मतलब बदनामी हो जाएगी, या फिर माँ बाप मेरे क्या करेंगे, दुखी होंगे। कुछ नहीं, आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना है, आपको अपने लिए जीना। देखिए, इस संसार में मैंने कई जगह देखा कि माँ बाप भी नहीं होते। माँ बाप भी कहते हैं कि बेटा थोड़ा और सहो, देखो थोड़ा और, क्या देखो थोड़ा और, मतलब मर जाओ वहीं पे। नहीं, मरना नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है। देखिए, संत जन कहते हैं कि मनुष्य का जन्म हमें 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य का जन्म हमें खुदकुशी करने के लिए प्राप्त नहीं होता है, ये हमें भगवत प्राप्ति के लिए, हमें भगवत भक्ति के लिए प्राप्त होता है। तो मन में यही उद्देश्य रख के कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, इस उद्देश्य से जो है आप अपनी जान बचाने के लिए जो भी आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं। चाहे उस समय जान बचाने के लिए पुलिस केस करना पड़े, बाद में आपको समझ में आता है कि ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं, तो तलाक लेना पड़े, मायके जाना पड़े कुछ दिन के लिए, आस पड़ोस में, मतलब उस समय अगर जान बचाने के लिए कि डंडा चल रहे हैं तो बचाने के लिए चाहे पड़ोस में ही जाना पड़े, कि नहीं महिलाओं के पास तो आप जाएं। लेकिन आप किसी आदमी के पास जाने की गलती ना करें, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो भारी बदनामी भी होती है। देखिए, दूसरे आदमियों से शादी करने पर, उनके पास जाने पे ये भी होता है
कि ये इसको मारपीट नहीं पड़ती थी, ये मतलब ये भगोड़ी थी, ये दूसरे व्यक्ति के साथ जाना चाहती थी, इसलिए जो है ये भाग गई। तो दूसरे आदमी के पास जाने की राह आपके पास बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप अपने इसी पति को सुधारना चाहती हैं तो इसके लिए भी मैं इसी वीडियो में आपको उपाय बताऊंगी, वो आप करेंगी। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब तक आप ये साहस नहीं कर पा रहे हैं कि उनसे अलग हो पाएँ, या फिर मतलब मायके में रह रही हैं या फिर कुछ भी है, तो तब तक आपको क्या करने का प्रयास करना चाहिए कि आपको जो है अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए, अपने गुणों को निखारने का प्रयास करना चाहिए, अपने लिए जीने का प्रयास करना चाहिए। कैसे हैं? तब तक चाहे आप चोरी चोरी जो है यूट्यूब वीडियोस देख करके ही कुछ सीखिए, या फिर बाहर जा करके पार्लर, सिलाई, अचार, पापड़, बड़ी, बहुत सारी बिजनेस कोई चीज़ें ज़रूर सीखें और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें, अपने अंदर कोई गुण निखारें। ठीक है, जब आप एक बार अपने मतलब पैरों पर खड़ी हो जाएंगे तो आत्मविश्वास जाग जाएगा, फिर जीने की राह, मतलब मन में उत्साह अपने आप आ जाता है कि मैं अपने लिए जीऊँ या फिर अपने बच्चों के लिए जीऊँ। और अगर आपके मन में ऐसा डर है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा भगवान की शरण में जाना होता है, कुछ और उपाय करने होंगे जिससे आपको भगवान रास्ता दिखलाएगा। आपका दिमाग ही ऐसा काम करने लगेगा, आपके मन में ऐसी प्रेरणाएं भगवान करने लगते हैं कि आपको क्या करना है, रास्ते खुलने लगते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? नाम जप करना होगा हर समय। झाड़ू, पोछा, बर्तन बिना नहाए भी अगर आप हैं, फिर भी आप नाम जप कर सकती हैं अपने इष्ट देव का। सीताराम, राधा कृष्ण, ऐसे सीताराम 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 निरंतर आपको नाम जप करना है। नाम जप से होगा क्या कि या तो आपका ये पति ही सुधर जाएगा, क्योंकि नाम जप करते ही कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाने से जो है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अपने आप सुधरने लगती है, तो पति प्रेम मिलने लगता है। या फिर अगर पति को नहीं सुधरना होगा तो आपके जीवन के आगे के रास्ते खुलने लगेंगे, कि अगर आप पति से अलग होना ही लिखा है तो उसके रास्ते जो है साफ हो जाएंगे। मतलब उस तरह से जो है दिमाग में प्रेरणाएं होने लगती हैं, रोजगार के साधन आपको अपने आप मिलने लगेंगे, आपसे चीज़ें बनने लगेंगी। आपको समझ में आएगा कि जो बुद्धि मेरी पहले नहीं काम करती थी वो अपने आप काम करने लगी। या फिर भगवान के रूप में स्वयं कोई रिश्तेदार सामने से आपके लिए मदद प्रदान करेगा कि आप ये काम कर लीजिए। कोई ऐसा आपको सामने से काम के लिए बताएगा, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार कि आप ये करिए, इस लाइन में जाइए, मैं आपको ये मदद प्रदान कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से रास्ते खुलने लगते हैं। जो चीज़ें हमारे लिए सही होती हैं वही हमारे साथ होने लगती हैं नाम जप करने से। आप सभी के लिए एकमात्र नाम जप ही सहारा रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जिस भाव से भगवान को भजा जाए, जिस विश्वास से, भगवान विश्वास नहीं तोड़ते हैं, जिस भाव से भगवान को भजा जाए उसी भाव से भगवान प्राप्त होते हैं। जिस संकल्प से मन में जो भाव रहता है उसी के लिए हमारे पुण्य जो है एकत्रित होते हैं, उसी के निमित्त जो है हमारे पुण्य चले जाते हैं। मन में अगर कोई ऐसा भाव है कि पति सुधर जाए या फिर हमारी ऐसी स्थिति हो, तो उसके लिए आप नाम जप करेंगे ना, वो पुण्य आपके उसके लिए एकत्रित होता जाएगा और समय सुधरता है। अद्भुत बदलाव आपको नाम जप करने से जीवन में देखने को मिलेगा। निश्चित ही करिए। कैसे करते हैं इसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें आपको करनी चाहिए, जैसे कि विग्रह सेवा विराजमान करिए। यानी साधारण भाषा में कहूँ तो भगवान की मूर्ति ले आइए और उनकी सेवा किया करिए। यानी कि उनको स्नान कराएंगी, सुंदर सुंदर कपड़े, हार, बढ़िया मुकुट, भोग लगाएंगी बढ़िया। तो इससे जो है आप उनकी सेवा में डूबी रहेंगी, भक्ति बन जाएगी आपकी, और आपके जीवन में कब चमत्कार, कब बदलाव हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए, भगवान ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं ना। साथ ही साथ जो ये दुख मिल रहे हैं, इनसे निपटने के लिए भी कुछ ताज़ा भी करना पड़ेगा। तो उनके लिए क्या करना है कि आपको संतों का संग, यानी कि अच्छी अच्छी बातें लोगों की सुननी है। देखिए, मेरो वृंदावन एक चैनल है, उस पर जो है आज के जो भक्त हो रहे हैं, मतलब ताज़ा ताज़ा अभी, मतलब ऐसे ऐसे भक्त हैं ना कि विदेशों से महिला आकर के एक गोबर करने वाले से शादी कर रही है। क्या ऐसी भक्ति में ताकत है, शक्ति है, सुख है कि वो उसने गोबर उपले बनाने वाले से शादी कर ली। ठीक है, तो मेरो वृंदावन चैनल में जो है अपनी भक्ति की कथाएं बताते हैं वो लोग, कि कैसे हमारे जीवन में क्या चमत्कार हुए, ऐसे कैसे मतलब भगवान उनके साथ खेलते हैं, मतलब सोकर उठ जाते हैं अपने आप, वो लोग नहीं उठाते। तो क्या क्या चमत्कार होते हैं आप उन्हीं में जाकर के चैनल पे देखिएगा। एक एक लोगों के बड़ा ही आपको सुख मिलेगा, और नाम जप करने का, भक्ति करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मेरो वृंदावन चैनल के अलावा भी भजन मार्ग है, जिनमें मेरे गुरुदेव
गुरुदेव जो है बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। कई पति पत्नी उनके पास आते हैं यही चीज़ें शिकायतें लेकर के, तो उन लोगों को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव के प्रवचन संतों का संग करिए, सुना करिए। कुछ और चैनल जिनमें सीरियल आते हैं जैसे कि विघ्नहर्ता, श्री गणेशा, उनमें जो है भक्तों की कथाएं दिखाई जाती हैं। जैसे कि रामचरितमानस है ना, भक्तमाल की कथाएं दिखाई जाती हैं। तो स्वयं श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की ऐसी लीलाएं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो उनको आप देखा करिए, सुख मिलेगा और भक्ति के लिए आपको जो है प्रेरणा मिलेगी कि कैसे नाम जप आपको करना ही करना है। यही आपके जीवन का विशेष उद्देश्य है। इससे पति भी सुधरेगा, आपका भी जीवन सुधरेगा, आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। जो आप चाहते हैं वही जो है केवल और केवल नाम जप ही आपके लिए सहारा रहेगा। नाम जप में कैसे मन लगाएं, क्या विधि है, इसके कई मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। भक्ति की एक अलग प्लेलिस्ट है, साथ ही साथ पूजा पाठ, धर्म, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ। तो एक बार चैनल पर आकर के सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा, काम आएंगे आपके। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।